रशिया ने भारत के लिए जो कदम उठाया है उसको जानने के बाद चाइना और पाकिस्तान के तो होश ठिकाने लग गए होंगे और इन दोनों को भी पता चल गया होगा कि इंडिया और रशिया की दोस्ती में दरार डालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे तो ये बात भी 100% सच है कि सभी देशों को अपने युद्ध खुद ही लड़ने होते हैं और बातें और बयानबाजी जितनी मर्जी की जाए, लेकिन मौके के ऊपर एलाइज भी पीछे से ही सपोर्ट करते हैं। ना ही कोई देश अपनी सेना भेजता है और ना ही हथियार। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जब युद्ध हुआ था तब भी कई सारे देश अर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे थे और कई सारे देश अजरबैजान को, लेकिन ग्राउंड के ऊपर वॉर लड़ा अर्मेनिया और अजरबैजान की फोर्सेस ने। करंटली जो रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, यहाँ पर भी सेम चीज होने वाली है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और नाटो के तमाम देश आज की डेट में जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला करेगा तब यूक्रेन की सैन्य मदद इनमें से कोई भी देश नहीं करेगा। कोई भी यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए अपने फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर या टैंक या तोपें नहीं भेजेगा। लेकिन इसके बावजूद उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, जिसके चलते दुनिया के कई सारे देश आपस में नाटो और CSTO जैसी ट्रीटीज साइन करते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करते हैं, दोस्ती मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी डिफेंस डील साइन करते हैं, ताकि मुश्किल की घड़ी में वो देश सैन्य तौर के ऊपर मदद करे। सैन्य तौर पर मदद आए या फिर नहीं, वो तो एक अलग इशू है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर दूसरा देश मदद के लिए अपनी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स को भेज भी दे तो फिर क्या दो देशों की सेनाओं के बीच तालमेल बनेगा? क्या उन दोनों देशों की सेनाएं आपस में अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन और तालमेल के साथ किसी तीसरे देश के खिलाफ इफेक्टिव तरीके से युद्ध लड़ पाएंगी या फिर नहीं? वरना अगर मदद के लिए सेना भेज भी दी और अगर आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं बन पाया तो वो भेजी गई सैन्य मदद भी किसी काम की नहीं होगी। ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कई बार अलाइज और मित्र देश आपस में एक स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज में हिस्सा लेते हैं, जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देती है। पिछले कल रशिया और इंडियन नेवी ने भी अचानक से इसी तरह की एक नेवल एक्सरसाइज की, जिसके बारे में इंडियन नेवी ने घोषणा करके बताया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर न्यूज 18 के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक इंडियन और रशियन नेवी ने एक दिन पहले गल्फ देशों के पास अरेबियन सी में एक स्पेशल पासिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। इस नेवल एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से हिस्सा लिया था मेड इन इंडिया डिस्ट्रॉयर INS कोची ने, और सामने से रशियन नेवी की तरफ से एडमायरल ट्रिबर्ट्स डिस्ट्रॉयर ने हिस्सा लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों की नेवी इस चीज की प्रैक्टिस कर रही थी कि अगर कोई डिजास्टर यानी आपदा या फिर कोई जंग छिड़ जाए जिसमें रशियन और इंडियन नेवी को एक दूसरे की मदद करके सेम एनिमी के खिलाफ एक साथ ऑपरेशंस करने पड़े, तो उस केस में दोनों देशों की नेवीज के बीच कोऑर्डिनेशन कैसे बढ़ाया जा सकता है और कम्युनिकेशन को और भी बेहतर और स्मूथ कैसे बनाया जा सकता है। इस नेवल एक्सरसाइज में दोनों देशों की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कई सारे टैक्टिकल मैन्यूवर्स और सीमैनशिप एक्टिविटीज भी परफॉर्म की गई। किसी भी नेवी के डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर कई बार सबमरीन हंटिंग हेलीकॉप्टर्स भी तैनात किए जाते हैं, और इस नेवल एक्सरसाइज में भी दोनों देशों की नेवीज के डिस्ट्रॉयर्स के बीच क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी हुए, यानी रशियन और इंडियन नेवी के नेवल हेलीकॉप्टर्स ने क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए, जिसमें एक दूसरे देश के नेवल शिप्स के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करना और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे ऑपरेशन शामिल होते हैं। खैर, वैसे 1971 को तो अब 50 साल बीत गए हैं और आज की डेट में सिचुएशन काफी डिफरेंट हो गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या आज की डेट में या फिर कभी भविष्य में अगर भारत का किसी के साथ युद्ध होता है तो क्या रशिया भारत की मदद के लिए अपनी सेना भेजेगा? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।